नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अपात्र लाभार्थियों को PMMVY ऐप से कैसे रिजेक्ट करें और कैसे पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करें, इसके विषय में जानेंगे हम आज इस वीडियो में। जी हाँ भाई और बहनों, आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना ऐप में बहुत से लाभार्थी ऐसे होते हैं, मतलब ऐसी गर्भवती महिलाएं होती हैं जो अपात्र होती हैं। मान लीजिए कि किसी का पहली बार लड़का हुआ है, दूसरी बार भी उनका लड़का हुआ है, तो ये तो अपात्र हो गए। किसी का तीसरा बच्चा है तो ये भी अपात्र हो गए। लेकिन आपके PMMVY ऐप में ये लोग शो करते रहते हैं, तो जो भी निरीक्षण किया जाता है इससे ये पता चलता है कि आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना वाले ऐप में जो ये लाभार्थी हैं वो सभी पात्र हैं। तो जब तक आप इनको ऐप में जाकर के रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये पात्र ही शो करते रहेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करें और अपात्र लाभार्थियों को रिजेक्ट करें। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा भाई और बहनों, बीच से स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपके भी ऐप में अपात्र लाभार्थी शो करते रहेंगे और विभाग से बार बार ये चेतावनी दी जाएगी कि आप अपने लाभार्थियों का प्रधानमंत्री मातृ वंदना फॉर्म भरिए। तो अपात्र लाभार्थियों को कैसे रिजेक्ट करना है इसके विषय में वीडियो पूरा देखिएगा। तो हमने अपना प्रधानमंत्री मातृ वंदना ऐप ओपन कर लिया है। अब हम लाभार्थियों की लिस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ड्यू लिस्ट शो कर रहा है, हम इसे क्लिक करते हैं। तो अभी जितने भी लाभार्थी आपके PMMVY ऐप में हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। मैं समय समय पर अपने लाभार्थियों को रिजेक्ट करती रहती हूँ जो अपात्र होते हैं। लाभार्थी का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये जानेंगे। ये ओपन कर लिया है। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये रजिस्टर और रिजेक्ट दो ऑप्शन यहाँ पर दिखते हैं। तो जिसका रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन क्लिक कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही आप देखिए ये पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर ये पर्सनल प्रोफाइल शो करती है, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। देख करके समझ करके तभी आप इसे भर सकते हैं अच्छे से। अभी आप देख पा रहे हैं कि अप्लाइंग फॉर मतलब फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के लिए होता है। तो फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड करिएगा, सेकेंड बच्चा है तो सेकेंड करिए। और नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो इस एरो को क्लिक करेंगे, 0 1 2 3 जितने बच्चे इस महिला के जीवित हैं उनकी संख्या आपको लिख देनी है। पहला बच्चा है तो 0 शो करना है और दूसरा बच्चा है तो 1 दिखाना है। डज द बेनिफिशियरी हैव ए आधार कार्ड, तो यस आधार कार्ड यस है। व्हाइट वाले बॉक्स को टच कर देंगे। नीचे आएंगे तो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी लाभार्थी है उसका नाम लिखा है। वैसे भी आपको ये कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आधार नंबर भी शो कर रहा है। यहाँ से फेस ऑथेंटिकेशन आपको कर लेना है, चेहरे की पहचान कर लेनी है इनके। और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर बिलोंग टू, तो यहाँ सेलेक्ट रिलेशन है तो इस एरो को क्लिक करेंगे। इस एरो को क्लिक करते ही यहाँ कई ऑप्शन आ रहे हैं, सेल्फ है, स्पाउस है, फादर मदर भी, जिसका भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसके सामने आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कैटेगरी के लिए इस एरो को क्लिक करेंगे, कैटेगरी आ जाएगी। तो जिस कैटेगरी का लाभार्थी हो यहाँ उसको टच कर देना है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो MCTS का यहाँ पर आ रहा है, तो MCTS कार्ड है या RCH है, MCP कार्ड है, क्या है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम MCTS कार्ड और RCHS, यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, आभा ID, MCP कार्ड, RCH ID। तो हम MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ID से इनका फार्म भरते हैं। अमूमन हमें जच्चा बच्चा राच्छा कार्ड जो है गर्भवती महिलाओं को, उनके कार्ड पर MCTS नंबर हम आशा के द्वारा चढ़वाते हैं, वही MCTS नंबर हमें डालना होता है। तो MCTS यहाँ पर जो लिखा है पहला ही
सेक्शन है उसे हम टच कर देंगे तो यहाँ पर भर जाएगा। कुछ करना नहीं होता है, केवल टच करना होता है। और यहाँ पर MCTS ID आप देख पा रहे हैं, ये अपलोड भी करना होता है बहनों। अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, जो यहाँ पर मांग रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होता है। तो अपलोड MCTS जो लिखा हुआ है सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर MCTS का ये रेफरेंस डेट आपको भर देना है। लास्ट मेंसुरेशन पीरियड LMP डेट जिसे कहते हैं LMP भर देना है। जो डॉक्यूमेंट मांगे MCP कार्ड की फोटो आपको लगानी है। ई श्रम कार्ड आपने लगाया है तो ई श्रम कार्ड की फोटो आपको अपलोड कर देनी है। MCTS नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और ये फोटो अपलोड मांग रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट इसे टच करेंगे, देखिए ये जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड की फोटो हमने अपलोड कर दी। फोटो हमने ऐसे क्लिक कर लिया है। फोटो पूरी आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फोटो ऐसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने कैमरा ऐसे क्लिक कर लिया है और ये एक तरफ कट का निशान बना है और एक तरफ सही का निशान बना। सही निशान जो बना है उसे टच कर देना है। फिर ये ऊपर भी एक सही का निशान आएगा, इसे टच कर देंगे तो फोटो बच्चा बच्चा रक्षा कार्ड की देखिए अपलोड हो चुका है। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। ये ओके कर दिया हमने और ये फोटो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर MCTS का नंबर मांगेगा, नंबर आपको डालना है। डेट मांगता है, आपको डेट डाल देना होगा। ये डेट मांगेगा कि किस डेट को MCTS नंबर चढ़ा हुआ है, तो इस कैलेंडर को आपको टच कर देना है। और आप ध्यान से देखेंगे तो जो जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड होता है MCTS नंबर चढ़ाने की डेट भी लिखी होती है। तो जो डेट लिखी होगी वही डेट आपको डाल देना है। यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट भरते हुए प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको रिव्यू कर देना है। रिव्यू को क्लिक करेंगे तो एक बार ये पूरा आप देख लेंगे, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो ये इनका फॉर्म, कोई अगर सेक्शन छूटा नहीं होगा, आपने सही से भरा होगा तो ये इनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि कैसे हमें रिजेक्ट करना है। अब देखिए रजिस्टर का तो आप समझ ही चुके हैं, जब ये पेज आप ओपन करेंगे तो यहाँ रिजेक्ट लिखा हुआ होता है। तो इस रिजेक्ट को हम क्लिक कर लेते हैं तो सेलेक्ट रीजन ऑफ रिजेक्शन यहाँ पर आ रहा है। क्या रीजन है, तो ये यहाँ पर एरो दिखा रहा है कि आपने इनको रिजेक्ट तो किया लेकिन रीजन क्या है ये दिखाना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, तो आपको करना क्या है कि सबसे नीचे आप देखेंगे तो नॉट एलिजिबल है और नॉट एलिजिबल करके यहाँ से ये इसे आप सबमिट कर देंगे और ये ओके आ जाएगा। और इस तरह से आपके लाभार्थी जो अपात्र हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो भाई और बहनों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके ऐप में लाभार्थी अपात्र हैं उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं तो बार बार आपके अधिकारियों द्वारा कहा जाएगा कि ऐप में इतने लाभार्थी हैं तो इनका आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना का फॉर्म क्यों नहीं भर रही हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके जो लाभार्थी अपात्र हैं उनको रिजेक्ट कर दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लाभार्थी पात्र होते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना का फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, कागज उनका तैयार नहीं होता है तो बोल देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं भरवाना है। तो ऐसा कुछ है तो भी आप इन लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। और हाँ, अगर परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, प्रधानमंत्री मातृ वंदना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।